नमस्कार साथियों, मैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती से रिलेटेड बातें करूंगा कुछ और कट ऑफ से रिलेटेड बातें करूंगा। आपको मैं एक सूचना देना चाह रहा हूं कि जूनियर अकाउंटेंट का परिणाम जुलाई माह में आएगा और जो टेलीग्राम ग्रुप अदर संस्थानों से कि टीचरों से मेरी बातें हुई हैं, कुछ क्लासेस हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ाए गए हैं और मैनेजमेंट से संबंधित उनके जो वहाँ पे मैनेजमेंट के काम करते हैं उन्होंने अपने बच्चों से फीडबैक लिया, एक एक बच्चे से जहाँ उधर ऑनलाइन या ऑफलाइन जुड़े हुए थे। और जो कॉमर्स के प्रतिष्ठित टीचर थे जिन्होंने पेपर सेकंड को देखा और उसका एनालिसिस किया, टोटल ओवरऑल एक बहुत बड़ा रेशियो निकल के आ रहा है कि बच्चे इसमें अधिकतर फेल हो रहे हैं। और परिणाम जारी होने तक और टेलीग्रामों में जो अफवाहें चल रही हैं, बच्चे बता रहे हैं कि सर मेरे इतने मार्क्स हैं, मेरे उतने मार्क्स हैं, मेरे इतने मार्क्स हैं। बहुत अभ्यर्थियों से मैं मिला और बहुत अभ्यर्थियों से मिलने के बाद और कुछ टेलीग्राम के आंकड़े और अपने अरुण भाई उनके द्वारा जुटाए गए आंकड़े, जो हमारी टीम द्वारा जुटाए गए आंकड़े, एक एक डाटा पे काम किया। एक मोटा मोटा अनुमान जो हम लगा पाए अब तक, एक अनुमान है और ना कि ये कोई मैं विश्लेषक हूँ ज़्यादा बड़ा कि इतनी कट ऑफ का मैं बता सकता हूँ। पर मैं आपको इतना एक अनुमान बता सकता हूँ कि जर्नल में जिसके 170% हैं, 165 से लेके 170% दोनों पेपरों में मिला के उनके सही हो रहे हैं, तो वो तो सेलेक्टेड है 510 या 500 के बीच। और 450 से लेकर 500 के बीच जितने भी अभ्यर्थी हैं, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी, एक ये डाटा अपन को मिला है जिस डाटा से अपन एक अनुमान लगा पाए हैं। कुछ महिला जैसे 500 जाती है तो महिला कैटेगरी की 450 के आसपास जनरल महिला का सिलेक्शन हो जाएगा। एक अनुमान ये भी है कि कट ऑफ डाउन भी रह सकती है, क्योंकि डाटा एक ग्रोथ पे मिल रहे हैं। 450 से लेके 500 के बीच में सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी हैं। वो अभ्यर्थी सबसे ज़्यादा ओबीसी के कैंडिडेट बैठे हैं तो उनके मार्क्स अच्छे भी आ रहे हैं, 500 प्लस भी हैं, 600 प्लस भी हैं कुछ अभ्यर्थियों के। उन अभ्यर्थियों से ज़्यादा अपन को कुछ डर नहीं है। 500 प्लस से लेके 550 तक अभ्यर्थी ज़्यादा नहीं, 500 प्लस से ऊपर अभ्यर्थी मेरे अनुमान से 500 से 600 बच्चे हैं। और बाकी के डाउन जाता है तो 486, 480 से लेके 500 तक एक अनुमान स्कोर, सेलेक्टेड स्कोर भी है। और 54 या 55% कट ऑफ जर्नल की रहने का अनुमान है अब तक डाटा। रही बोनस की, तो बोनस के लिए हमने 29 अगस्त को सचिव साहब से हम मिले और सचिव साहब ने आश्वासन दिया कि भाई बोनस नहीं दिया जाएगा, और जो कमेटी बनी है उसके मंथन हो रहा है और मंथन पे काम हो रहा है, तो बोनस का तो अब वो मुद्दा बचा ही नहीं। बोनस दिया जाता तो कट ऑफ सबको पता है कि 3 से 4% बढ़ने का अनुमान था और बाकी ये सबको लाभ मिलता, आपको भी क्या सबको मिलता। और रिजर्व कैटेगरी जिसके 45% से ऊपर हैं दोनों कैटेगरी, SC ST और वुमेन के जिसके 40% बन रहे हैं वो क्वालिफाई हैं और वो सेलेक्टेड है। और मेरा अनुमान ये कहता है कि 45% से ऊपर जिसके मार्क्स है वो आराम से सेलेक्ट हो जाएगा SC ST में, और उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि महिलाएं दोनों कैटेगरी में बहुत कम मिल रही हैं। जो महिलाएं MBC में हैं उनको भी कैटेगरी का लाभ, और जैसे वीडो है, PH है, एक्स सर्विसमैन हैं, उनको 40% मार्क्स पे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। रहा तो बाकी का उनका मिनिमम मार्क्स पे भी हो सकता है, एक्स सर्विसमैन का जो भी क्राइटेरिया है। और 35-40 वाला मुद्दा है जो बहुत बड़ा मुद्दा है सेकंड पेपर के लिए। सेकंड पेपर में अब तक जितने भी डाटा हमने जुटाए, अरुण जी से बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि मुझे अब तक 2 से 2000 या 3000 बच्चों ने मुझे पर्सनल डाटा दिया, वीडियो कॉल वगैरह जो भी जैसे भी डाटा जुटाया गया, टेलीग्राम BC से डाटा जुटाया गया, हर शहर हर ज़िले से बच्चे जुड़े हुए हैं। जब हम सब अभ्यर्थी तैयारी कर रहे थे तो सबको पता है कि किसी लाइब्रेरी में 5 लड़के, किसी में एक के साथ एक ही लड़का तैयारी कर रहा था, और सबको पता है इसमें अभ्यर्थी नहीं है।
टेलीग्राम ग्रुपों पे अभी तक 3500 से 3400 ज़्यादा से ज़्यादा 4000 अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं। कुछ अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, तो अभ्यर्थी टेलीग्राम ग्रुपों से दूर है। कुछ अभ्यर्थी RS वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, इस वजह से दूर हैं। और राजस्थान का एक ट्रेंड रहा है, हर भर्तियों में कुछ नया होता है और वो नया इस भर्ती में देखने को मिलेगा। कट ऑफ डाउन भी जा सकती है, जो डाटा अभी तक टेलीग्राम पे आए हैं 50 के आसपास भी जा सकती है। और वो अनुमान, जैसे टेलीग्राम का डाटा आप 50% भी शुद्ध मानते हो, जो टेलीग्राम से अपने डाटा जुटाया है प्रत्येक बच्चों से, कोचिंग संस्थाओं से और बाकी संस्थाओं से और टीचरों से बात करके एक मोटा मोटा अनुमान मैं लेके चल रहा हूँ कि जिनके 90 से 100 के बीच में प्रश्न है प्रथम पेपर में, और 60 से 70 क्वेश्चन जिसके सेकंड में है, तो 170% या 160% या 150 से 170 के बीच में आराम से ये बच्चे यहाँ घूम रहे हैं। और ये बच्चे नॉर्मल सब ला रहे हैं। कैटेगरी फर्स्ट पेपर में 80 से लेके 90% और सेकंड में मिनिमम क्राइटेरिया 53 से लेकर 65 तक, तो उनका ऑन एवरेज 140 से लेके 150% तक बैठ रहा है और एक सफिशिएंट ये स्कोर उनका है। वुमेन के अंदर जो महिलाएं सेकंड पेपर में क्वालिफाई हो रही हैं, वो किसी भी कैटेगरी की हों या जनरल हों, EWS हो और किसी भी कैटेगरी की हों, वो सेलेक्टेड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी उनको। और PH में या एक सर्विसमैन का जिनका सेकंड पेपर क्वालिफाई हो रहा है, वो भी सेलेक्टेड हो जाएंगे। रहा परिणाम जुलाई माह में ही आएगा, जून माह में तो कोई संभावना नहीं है, क्योंकि जो CT 12+ या अदर एग्ज़ाम है, पहले उनके 15 गुना के परिणाम आएंगे और परिणाम आने के बाद उनकी डेट भी डिसाइड हो चुकी है और परीक्षाएं होंगी। जुलाई माह में इसलिए आएगा क्योंकि हर परिणाम को तैयार करने में 5 से 7 दिन तो लगते हैं, और वो वेरीफाई होता है। वेरीफाई होने के बाद बहुत सारी विंगें होती हैं बोर्ड के अंदर, विंग उनकी फाइल चलती है, नोट शीट चलती है, नोट शीट चलने के बाद परिणाम तैयार होता है। आप ये एक अनुमान लगा के चलो कि जुलाई माह में परिणाम आएगा। पहले परिणाम उन्हीं अभ्यर्थियों का आएगा जो 15 गुना अभ्यर्थी हैं। फिर उसके बाद जैसे IE का परिणाम तैयार हो चुका था, तो IE का पहले आएगा, बाकी का एग्ज़ाम के परिणाम पहले आएंगे। जूनियर अकाउंटेंट का परिणाम आएगा, फिर उसके दस्तावेज सत्यापन होंगे। 1.5 से 2 महीने तो मिनिमम दस्तावेज सत्यापन में मान लो आप, क्योंकि एक महीने 11,000 अभ्यर्थियों को लेंगे 2 गुना, तो आराम से 1 महीना खर्च हो जाएगा। और डेट भी डिसाइड होगी 20 दिन के बाद। परिणाम जुलाई में आता है तो 20 दिन के बाद डेट डिसाइड होगी। 15-20 दिन के बाद इस दिन आपके परिणाम दस्तावेज सत्यापन होंगे, और दस्तावेज सत्यापन होने के बाद फिर आपके नोटिस दिया जाएगा, कोई पहुंचा नहीं कैंडिडेट, फिर उनको भी 15-20 दिन का टाइम दिया जाएगा। फिर और भी अभ्यर्थी उनको बाहर किया जाएगा, जैसे 18+ वाले हैं वो भी बाहर होंगे, 18 से 21 के बीच वाले, क्योंकि सब कुछ घोषित कर चुके थे, वो विज्ञप्ति में लिख दिया था। और बाकी का आपको मैं एक मोटा मोटा अनुमान लेके चल रहा हूँ कि 2025 स्टार्टिंग या 2024 एंड तक ही ज्वाइनिंग हो पाएगी, क्योंकि इसमें कोर्ट का मैटर है और स्टे लगा हुआ है। तो मेरी एक राय है, जिसके 450 से लेकर 480 के बीच में नंबर है, जनरल OBC, वो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, LDC की तैयारी करें। यह मौका तो चले जाएगा क्योंकि अपने हाथ से, और तुम भ्रमित ना रहो, कोई ग्रुपों से जुड़े रहो, सूचना आपको समय पे मिलेगी। ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है जैसे आपको ऐसा ना लगे कि कोई आपको भ्रमित कर रहा है या कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। बताने वाले 50 भी बताएंगे जनरल की कट ऑफ, और बताने वाले 65 भी बताएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, 60 तो पॉसिबल ही नहीं है। और 55 से ऊपर एक बढ़िया अनुमान है कि 55 से एक सेफ स्कोर है, और जो अनुमान से अपन लेके चलते हैं उससे डाउन ही रहता है कट ऑफ, और मेरे हिसाब से डाउन रहने की पूरी संभावना है। जय हिंद, जय भारत।